40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ये टमाटर मेरे खेत से बिका है दोस्तों। 5 मई 2025 का ये प्लांटेशन है और अभी सितंबर चालू होने वाला है। अभी तक 3 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। टोटल जो यील्ड निकला हमारा 6,450 किलो निकला और एवरेज 40 रुपए से बिका है। तो टोटल 2,58,000 रुपए हमारा 5,500 प्लांट से अभी तक मिला है दोस्तों। मेरा खर्चा यहाँ पे पूरा निकल गया है और यहाँ से आगे जो मिलेगा टोटल 100% प्रॉफिट हमें मिलेगा। कंसिस्टेंसी के वजह से हमें टमाटर में काफी अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जरूरी चीज क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है बदलते मौसम का मिजाज। हमने बदलते मौसम में भी फसल का अच्छा मैनेजमेंट किया और फसल को अच्छा ग्रो किया। अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से ओला गिरता है, अचानक से धूप कड़कती हो जाती है, अचानक से कुछ भी हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है और उससे फसल हमारी बहुत फास्ट खराब होती है। लेकिन आज मैं आपको 5 स्टेप्स अगले कुछ ही मिनटों में बताने वाला हूं। बदलते मौसम के मिजाज में फसल बचाने के 5 तरीके बताने वाला हूं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जादव और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कीजिएगा, फ्री है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि मौसम बहुत बदल चुका है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट खेती के ऊपर पड़ रहा है। पहले कैसे था कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होता था, फिर ठंडी आती थी, फिर गर्मी आती थी, ऐसे एकदम इक्वल बराबर चल रहा था सब कुछ। मैं बचपन में देख रहा था या थोड़ा मैं जब खेती में उतरा था 2014-15 में देख रहा था। लेकिन 16-17 के बाद में देख रहा हूं कि इस साल 2025 में मई के महीने में इंडिया में बहुत सारे इलाके में इतना बारिश हुआ मई में, जबकि गर्मी का सीजन होता है मई का महीना। तो उस टाइम पे खेतों में पानी बैठ गया। जिनका हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स का चल रहा था उनकी फसलें खराब हो गई। खेत में पानी रुकने की वजह से जड़ें सड़ गई, फसल के ऊपर डिजीज आ गया। कई सारे लोगों ने अभी स्प्रे कर रहे तुरंत वो धुल गया। और ये समस्या में दिक्कत क्या होती है कि कब हार्वेस्टिंग करें, कब बुआई करें, कब स्प्रे करें, ये सारा गड़बड़ हो रहा है सिस्टम। तो इसके लिए हमें बेसिक्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक्स क्या चीजें होती है वही मैं 5 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं और वो बेसिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 60-70-80% तक आप बदलते वातावरण से बच सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मौसम की सही जानकारी। ये बहुत ही बेसिक चीज है और इसको हम इग्नोर करते हैं बहुत बार। और मौसम की सही जानकारी ना होने की वजह से हमारी गड़बड़ क्या क्या होती है। जैसे हम हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं, मान लो कल परसों, अगर हमें पता है कि कल बारिश होने वाली है, परसों बारिश होने वाली है, तो हम हार्वेस्टिंग रोक सकते हैं। वहां पे हमारा लेबर का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि अगर आपका लेबर आ गया है और बारिश चालू हो गई तो वो लोग बैठ जाएंगे, आपका पैसा वहां पे नुकसान हो जाएगा। जैसे आज हमारा टमाटर का हार्वेस्टिंग चल रहा है, 1 एकड़ का यहाँ पे फार्म है, 15 लेबर टमाटर तोड़ने के लिए, 4 लेबर टमाटर बाहर निकालने के लिए है। तो इतना खर्चा मुझे आज हो रहा है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए। तो हमने चेक किया है, आज बारिश होगी लेकिन हल्की फुल्की होगी, एकदम ड्रिजलिंग टाइप होगी। तो इसीलिए हमने हार्वेस्टिंग स्टार्ट रखा है और हार्वेस्टिंग स्टार्ट के टाइम पे हमारे पास बड़ा शेड भी है। उस शेड के अंदर टमाटर हम रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हार्वेस्टिंग होता है और टमाटर के लिए इतना दिक्कत भी नहीं आता है। गड़बड़ क्या होता है, मतलब बहुत सारे किसानों से, मुझसे भी शुरुआत में होती थी, हमें राइट सोर्स से चाहिए वेदर की जानकारी के लिए। आप बहुत सारे किसान ऐसे करते हैं कि पेपर के ऊपर भरोसा करते हैं, टीवी के ऊपर भरोसा करते हैं, या उनको कोई इंस्टाग्राम पे रील आती है या यूट्यूब पे वीडियो आता है कि कल बारिश होने वाली है, 1 हफ्ता बहुत बारिश होने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि वो सोर्स सही नहीं होता है, वहां पे राइट जानकारी, एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग ऐप्स है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि वेदर एंड रडार ऐप है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। 70-80% एक्यूरेसी है उसमें। 100% वातावरण कोई नहीं बता सकता। मैं एक किसान हूँ, मैं 10 साल से 15 साल से देख रहा हूँ, 100% वातावरण को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंडिया में तो खास करके इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारे यहाँ पे वातावरण बताने के लिए। बट 60-70% भी अगर हमें पता चल गया तो हम नुकसान से बच सकते हैं। विंडी एक ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनको आप डाउनलोड करके उसके ऊपर देख सकते हो और उसके एक्यूरेसी भी आप ट्रैक कर सकते हैं एक आध सीजन, तो आपको पता चलेगा ये ऐप कितना सही है। उसके अलावा आपके खेत में आप वेदर स्टेशन लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। वो भी आपको फसल है या फाइलो है या बहुत सारी अन्य कंपनी है जिनका वेदर स्टेशन लगा के वहां पे भी आपको 60-70% फायदा हो सकता है। तो ये जो अच्छे सोर्सेस है ना, उनके ऊपर भरोसा करना। इससे होगा क्या, मान लीजिए मुझे आज स्प्रे करना है, पता चला कि आज मुझे दोपहर के बाद बारिश है, तो मैं सुबह स्प्रे करके फुर्सत हो जाऊंगा। मान लीजिए आगे बारिश नहीं होने वाली है, तो आप बुआई भी रोक सकते हैं। जैसे सोयाबीन है या कॉटन है, अन्य चीज थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बुआई करते हैं, बारिश नहीं होती और हमारा बीज उग नहीं पाता है। अन्य भी नुकसान होता है कि हमने जो हार्वेस्टिंग करके रखा होता है, ज्वार है, बाजरा है या बहुत सारी चीजें, हम उसको ढाक सकते हैं, राइट टाइम पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल फसलें हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट वाली हो। फर्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आप मौसम के लिए क्या देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टेप नंबर 2, वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपको फॉलो करना ही करना है। आपको 12 महीना तैयार रहना है, कब बारिश हो जाए भरोसा नहीं है, लेकिन आपको एडवांस में ये चीज करके रखना है और जरूरी है बहुत ज्यादा। सबसे पहली चीज तो इस बेड की हाइट अच्छी लेनी है। अगर आप वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं तो आपको ये जो बेड है, ये जो हमने चिली लगाई है, ये ऊंचा रखना है, ताकि इस बेड में पानी नहीं फंसेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, पानी नीचे नाली में आ जाएगा।
तो ये बीच की जगह भी है, ये भी ज्यादा रहनी चाहिए, 1.5 फीट 2 फीट रहनी चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 फीट 1.5 फीट रहनी चाहिए। और जो मैंने आपको बताया वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज, इसमें पहला पार्ट आता है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि अचानक से जब बारिश हो जाती है तो आपके खेत में पानी भर जाता है, उससे फसल की जड़ें सड़ जाती है, अलग अलग डिसीज आते हैं, अलग अलग प्रकार के पानी की वजह से नुकसान होता है। तो पानी पूरा खेत से निकल जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है कि जमीन पहले से ही आपको लेवल करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के बाद आपको ये चीज जरूर करनी है, जहां पे आपके लाइन का एंड होता है वहां पे एक आपको ऐसी गहरी नाली बनानी है। अभी देखिए इस नाली से मैं चल रहा हूँ, ये जो नाली है इस वाले खेत से गहरी होनी चाहिए। तो जो भी पानी 200 फीट 300 फीट लाइन से आता है, 300 फीट के लाइन से आता है, यहां से सीधा बाहर निकल जाएगा। पानी निकलने की व्यवस्था पहले से ही करनी है। कोई भी फसल हो, XYZ, वेजिटेबल हो या फ्रूट की खेती हो, पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए। अब एक जरूरी चीज ये बताता हूँ, ड्रेनेज। आपके जमीन जो है ज्यादा पानी पकड़ने वाली है, आपके यहाँ पे हमेशा ज्यादा बारिश होती है, आप फसल नहीं ले पा रहे, तो आपके खेत में ना 1 एकड़ में 70 से 80 हजार खर्चा होता है। आपके जमीन के अंदर से क्रॉस में पाइप डाली जाती है और वो ड्रेनेज सिस्टम जमीन के अंदर लगा होता है, 3 फीट 4 फीट अंदर। जो भी पानी अंदर जाता है वो पानी पूरा ड्रेनेज सिस्टम से पूरा खेत के बाहर निकल जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो देखिएगा। ज्यादा खर्चा नहीं है, एक बार करना है, लाइफ टाइम चलता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज इसलिए करना है क्योंकि आप लंबे समय में फ्रूट वाली खेती करते हैं, अगर अंगूर की खेती करते हैं, अनार की खेती करते हैं और वहां पे हमेशा पानी रुक रहा है, तो वो फसल की जड़ें खराब हो जाएगी, वहां पे मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, सही फसल का चुनाव। आपके यहाँ पे आपने प्लान कर लिया चिली लगाने का, लेकिन क्या वो फसल बदलते वातावरण के लिए लड़ने के लिए तैयार है क्या, ये आपको देखना है। अभी जो है काफी सालों से हम जो पुराने बीज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी जो नई नई वैरायटीज आ रही है वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी वातावरण बदल रहा है, उसके हिसाब से डेवलप की गई है। टमाटर का एक एग्जांपल देता हूँ कि टमाटर में आर्यमान वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है सेमिनिस कंपनी की, अगर ज्यादा बारिश होती है तो उस वैरायटी को जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, उसको ब्लाइट कम आता है या अन्य डिसीज स्पॉट वगैरह एंथ्राकनोज भी कम आता है और वो लड़ती है डिसीज के खिलाफ। डिसीज टॉलरेंस जिसको बोलते हैं ना, वैसी वैरायटीज वैसी किस्म में चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसे ये चिली लगाई है तो मैं जानता हूँ मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये चिली मतलब विल्ट से लड़ने के लिए लड़ सकती है क्या, या थ्रिप्स इसके ऊपर ज्यादा असर कर सकता है क्या, या ज्यादा बारिश आती है तो ब्लाइट आ सकता है क्या। तो ये सब मैंने चेक किया। पिछले साल मेरे यहाँ पे 2-3 किसानों ने लगाई थी, उसके बाद इस साल मैंने लगाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी पिछले 3-4 सालों से ज्यादा बारिश हो रही है। तो जो भी आप किस्म का चुनाव कर रहे हैं, वो हाइब्रिड वैरायटी जो भी आप लगा रहे हैं या देसी वैरायटी जो भी लगा रहे हैं, क्या वो आपके वातावरण के लिए अनुकूल है क्या, ये आपको देख के ही लगाना। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। इसके बाद जब हम मान लीजिए कोई गर्मी वाली वैरायटी फरवरी में प्लांटेशन करते हैं, हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारा 2-3 महीने बाद हार्वेस्टिंग होने वाला है, अचानक से बारिश आएगी तो हमारा फल क्रैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो वैरायटी हमारी गर्मी वाली है, अचानक से बारिश हो गई तो खराब हो सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। जैसे मौसम बदल रहा है वैसे आपको खुद भी बदलना पड़ेगा, नई चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, तब जाके आप बदलते मौसम के ऊपर काबू पा सकते हैं। वो भी 100% नहीं, 60-70 अगर % भी पा लिए तो बहुत है। स्टेप नंबर 4, पौधे की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप चाहे ट्रेडिशनल फसल कर रहे हैं, कोई भी गेहूं कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, मक्का कर रहे हैं, या वेजिटेबल की खेती कोई भी कर रहे हैं, शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, चिली हो, या फ्रूट में कर रहे हैं, एप्पल कर रहे हैं, अनार कर रहे हैं, अंगूर कर रहे हैं, कोई भी, आपको 12 महीने पौधे की सुरक्षा करनी होती है वातावरण के हिसाब से। मान लीजिए आप वेजिटेबल खेती कर रहे हैं तो आपको ऐसे मल्चिंग की शीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी बेड के अंदर घुस सकता है, पौधे की जड़ें सड़ सकती है, पानी रुक सकता है, तो पानी बीच से निकल जाएगा, इसको ज्यादा पानी नहीं लगेगा। मल्चिंग शीट बिछाइए, बारिश हो गई तो लोग सोचते हैं पानी इसके अंदर से होल से गया होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पानी फिर भी ड्रिप से देना होता है, क्योंकि इसके अंदर का मॉइस्चर आपको देखना पड़ता है कितना है मिट्टी के अंदर का। फिर आप सॉइल सेंसर मॉइस्चर डालिए या हाथ से मॉइस्चर चेक कीजिए, अंदर नमी जो है वो प्रॉपर 12 महीने रहनी चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, तो वहां पे ज्यादा कीचड़ हो सकता है, तो वैसा भी नहीं करना है हमें। ज्यादा ठंडी होती है तो पौधा नाइट्रोजन नहीं उठा पाता है, तो उस टाइम पे हमें नाइट्रोजन देना है पौधे की सुरक्षा में। पौधे की सुरक्षा में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सबसे अहम पार्ट है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि गर्मी में पौधे का सेटिंग नहीं होता है, फूल गिर जाता है या पत्तियां सिकुड़ जाती है, बहुत सारे दिक्कत होता है। तो अगर हम उसको खाद फर्टिलाइजर जो भी है अगर वो प्रॉपर वे से देते हैं, तो पौधे की सुरक्षा में न्यूट्रिशन हमें सीखना पड़ेगा, एनपीके क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से हमें देना पड़ेगा। पौधे की सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको पता ही नहीं है आपके खेत में आसपास ह्यूमिडिटी कैसी है, अगर ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे ज्यादा होती है तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू आता है, एंथ्राकनोज आ सकता है। अगर ड्रिजलिंग बारिश की हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश नहीं खुल रही है, तो उस टाइम पे जैसे ही बारिश खुलती है तो आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, या आप फंजीसाइड में आप कॉन्टैक्ट बेस, सिस्टेमिक बेस कौन सा कब इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए सीजन के अनुसार। थ्रिप्स है, माइट्स है, ये पेस्ट है ना, ये भी वातावरण के अनुसार बदलते हैं।
अगस्त सितंबर का महीना है, बारिश खुलने के बाद बहुत तेज धूप हो जाती है, तो उसमें माइट आता है, थ्रिप्स बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो जैसा सीजन बदलता है, जैसा वातावरण बदलता है, वैसे आपको पौधे को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, चाहे वो फिर कोई भी खेती हो। ऐसा नहीं कि मैं एक खेती के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई भी खेती हो तो उसमें डिजीज पेस्ट आते ही आते हैं, तो उसमें आपको फंजीसाइड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल करने पड़ेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या मौसम के अनुसार सब कुछ आपको करना पड़ता है दोस्तों। तो पौधे की सुरक्षा में आपको सीखना ज्यादा पड़ता है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको बहुत सीखना पड़ेगा, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट आपको बहुत सीखना पड़ेगा, और इसके सोर्सेस आपको इंटरनेट पे अभी बहुत अवेलेबल है। डिसीज पेस्ट के बारे में आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो आपको पौधे की सुरक्षा में ये सब कुछ, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 5, बीमा और सामूहिक सुरक्षा। बीमा यानी कि इंश्योरेंस। हमारे फसल का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। यहाँ पे हर साल आपको देखते रहना है कि आपकी फसल का क्या आपने इंश्योरेंस किया है क्या। ज्यादातर ट्रेडिशनल फसलें जो है इंश्योरेंस में आती है, वेजिटेबल्स नहीं आती है, और फ्रूट की फसलें हैं जैसे कि आम है, अंगूर है, ये भी आती है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो वातावरण के डेटा से कनेक्टेड होती है। आप जब स्कीम को अप्लाई करते हैं और वातावरण वैसा हो जाता है तो वो ट्रिगर हो जाता है और आपका नाम वहां पे आ जाता है कि आपको इंश्योरेंस इस साल मिलेगा या आपको बीमा मिलने वाला है। तो वो आपको देखना है कि आपके यहाँ पे कौन सी इंश्योरेंस है या स्कीम है। वो आपके कृषि विकास अधिकारी के पास, आपके तहसील में जाते हैं तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा मैंने क्या बताया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप सामूहिक यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में आते हैं या 10 किसान एक साथ में आते हैं, आपके पास ओला गिरता है या बड़ी कोई आपदा आती है, तो आप इकट्ठा साथ में रहते हैं, तो आपके पास एक मजबूती आती है, और आप इकट्ठा कोई भी फर्टिलाइजर लेते हैं तो वहां भी आपको सस्ता मिलेगा। तो जो वातावरण का चेंजेस है ना, उसमें किसानों को एक साथ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि साथ में आएंगे तो फसल की डाइवर्सिटी भी वो कर सकते हैं, अलग अलग फसलें कर सकते हैं। अगर 100 किसान आ गया, हर 10-10 किसानों ने अलग अलग एक चीज की, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना रह गया कि आपके यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, 7 महीना, 8 महीना, 5-6 महीना होती है, तो आप पॉली हाउस की तरफ जा सकते हैं, ग्रीन हाउस की तरफ जा सकते हैं। या आपके यहाँ पे आपको ज्यादा गर्मी रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वहां पे आप शेडनेट हाउस, टनल हाउस, इस पे जा सकते हैं। जैसा वातावरण वैसा आपको काम करना पड़ेगा, मतलब जैसा देश वैसा भेष, ये याद रखिएगा। आपके यहाँ पे बारिश ज्यादा है और आप मान लीजिए कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जो बारिश में आती ही नहीं है, तो आपको वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, ये फसलें बारिश में नहीं आ सकती है, ज्यादा ओवर बारिश होती है। तो सारी चीजों के लिए रेडी रहना है आपको। ऐसे नहीं कि आप अचानक से आपको पता चला कि परसों बारिश अलर्ट आ गया, तो आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है। जैसे मैंने कहा कि खेत का पानी निकलने के लिए पहले लेवल कर लेना है, ड्रेनेज सिस्टम कर लेना है, साइड से नाली बना देना है, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ना 5 बेसिक टिप्स ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेली खेत पे स्काउटिंग करना है। अचानक से बारिश आती है तो आपको खेत में जाके देखना है प्लांट्स का क्या हाल है। आपके खेत में एक ह्यूमिडिटी मीटर, टेम्परेचर मीटर होगा, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी से ज्यादा डिजीज आते हैं, जैसे मैंने आपको पाउडरी डाउनी बताया। तो बदलते वातावरण के लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप खेती में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको 5 स्टेप्स में कम से कम टाइम में बताने की कोशिश की। बस आप इस वीडियो को हर किसान भाई तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक मतलब जो हमारा बेसिक काम अगर हमने ये अच्छे से किया, तभी हमारा अच्छा खासा आगे पैसा मिलेगा। मैं हूं संतोष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।